आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और उससे भी ज़्यादा टेस्टी वेज बिरयानी खानी है तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं। पता है मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वाली वेज बिरयानी है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे सब्ज़ी डाले हैं और सब्ज़ी के साथ साथ ही हमने इसमें कुछ ऐसा डाला है जिससे कि हमें काफ़ी प्रोटीन मिलने वाला है। तो हुआ ना सुपर हेल्दी। तो अब बारी है टेस्ट की। टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब होता है कि अगर आपने इस रेसिपी को एक बार बनाकर खा लिया तो मार्केट की बिरयानी खानी भूल जाएंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे वेज सोया बिरयानी। तो इसके लिए मैंने सोया वड़ी को लगभग 5 मिनट तक पानी में बॉयल कर 2 से 3 बार साफ़ पानी से धोकर इसके एक्सेस पानी को निचोड़ कर रख लिया है। अब आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो उसे थोड़े बड़े पीसेज में काट लेंगे। तो बिरयानी के लिए आज मैंने फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, आलू और थोड़े से फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है। इन कटी हुई सब्जियों में कुछ बेसिक मसाले जैसे स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, कुछ बारीक कटे धनिया के पत्ते, पुदीना पत्ता, हरी मिर्च, कसूरी मेथी को हल्का गर्म करके क्रश करके 2 से 3 चम्मच नींबू का रस डालकर 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर इसमें सरसों तेल 2 से 3 चम्मच डालेंगे। अब इसमें 3 से 4 चम्मच एक सीक्रेट तेल डालेंगे। इसके बारे में मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अब इसमें लगभग 1.5 कप फेटा हुआ दही डालेंगे। अब इसमें डालेंगे किसी भी बिरयानी की जान बिरिस्ता। बिना इसके बिरयानी का टेस्ट अधूरा है, तो इसे बिरयानी में ज़रूर डालिएगा। अब सवाल ये है कि ये बिरिस्ता बनता कैसे है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए 7 से 8 प्याज को बिल्कुल बारीक लंबे स्लाइस में काट लेंगे, जितनी बारीक आप काट सकते हैं। फिर इसके लच्छों को खोलकर हाथों से ही अलग कर लेंगे। इससे ये काफ़ी क्रिस्पी भी बनेंगे और जल्दी भी। काफ़ी आसान होता है ये बिरिस्ता बनाना। बस बेसिक 3 से 4 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, इसे पतले लंबे लच्छों में काटना। दूसरा, थोड़े अधिक गर्म ऑयल में हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना। तीसरा, इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करना ताकि ये इवनली फ्राई हो। चौथा, इसे फ्राई करने के लिए भारी तले के बर्तन का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे प्याज जलेंगे नहीं। जब प्याज का कलर हल्का चेंज हो जाएगा तब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पर करके क्रिस्पी और हल्का रेड कलर होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने जिस ऑयल में फ्राई किया है उसी ऑयल को हमने सब्जियों को मैरिनेट करते समय इस्तेमाल किया था, जिसे मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। ये फ्राई किए हुए प्याज फ्लेम से हटा लेने के बाद भी अपनी गर्मी की वजह से थोड़े और अधिक डार्क कलर के होते हैं, तो इसे ओवर कुक बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसका कलर भी थोड़ा अधिक डार्क हो जाएगा और ये खाने में भी थोड़े कड़वे लगेंगे। अब सभी मसालों को सब्जियों पर अच्छे से कोटिंग करके हम मिला लेंगे। फिर मैरिनेट किए हुए इन सब्जियों को लगभग 40 से 45 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर सब्जियों में अंदर तक चला जाए। इसके बाद लगभग 4 से 5 चम्मच ऑयल या घी गर्म कर इसमें कुछ सूखे बेसिक मसाले जैसे तेज पत्ता, शाह जीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जावित्री और काली मिर्च डालकर इसे अच्छे से हल्का कलर चेंज होने तक भून लेंगे। अब इसमें मैरिनेट किए हुए सब्जियों को डालकर मीडियम फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए लगभग सब्जियों के 90% गलने तक इसे हम पकाएंगे। तो बेसिकली अब इसे हमें बस गलने तक पकाना है। जब तक सब्जियां पकेंगी एक दूसरे फ्लेम पर बिरयानी के चावल के लिए हम पानी भी चढ़ा देंगे। तो यहाँ मैंने पानी उबलने के लिए डाल दिया है और बीच बीच में सब्जियों को भी चेक करते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। अगर पॉसिबल हो तो बिरयानी के लिए लंबे दाने वाले बासमती राइस का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे बिरयानी काफ़ी टेस्टी और खुशबूदार बनते हैं। तो यहाँ मैंने बासमती चावल को
3 से 4 बार साफ़ पानी से अच्छे से धो लिया था ताकि इसके स्टार्च निकल जाएं। फिर इसे आधे घंटे के लिए सोक कर लिया था। अब यहाँ चावल के लिए पानी उबल चुका है, तो इसमें कुछ बेसिक सूखे मसाले जैसे तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, गोल मिर्च और 1 स्टार फूल ज़रूर डालिएगा। फिर इसमें कुछ बारीक कटे धनिया के पत्ते, पुदीना पत्ता और 1 चम्मच भर के नमक डालिएगा। फिर इसमें 2 से 3 चम्मच नींबू के रस या नींबू के स्लाइस डालिएगा। अब इसमें सोक किए हुए बासमती राइस डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। राइस को यहाँ हमें सिर्फ 80% तक ही कुक करना है। बाद में राइस को हमें 10 से 12 मिनट तक दम पर भी पकाना है, तो इसीलिए इसे पूरी तरह से बिल्कुल भी गलने तक नहीं पकाइएगा। बीच बीच में सब्जियों को भी चलाकर देख लेंगे कि ये अच्छे से गले हैं या नहीं। तो सब्जी यहाँ लगभग 90% तक हमारा गल चुका है, क्योंकि चावल के साथ सब्जी भी तो बाद में दम पर पकेंगे, तो इसे भी ओवरकुक नहीं कीजिएगा। यहाँ चावल भी हमारा अब पक चुका है, तो इसे छानकर इसके एक्सेस वाटर को निकाल देंगे। अब चावल हमारे पक गए, सब्जियाँ भी पक गई, तो हम बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ आज लेयर वाले बिरयानी बना रही हूँ। आप चाहें तो बिना लेयर वाले भी बना सकते हैं। तो लेयर वाले बिरयानी बनाने के लिए जो हमने सब्जी बनाई थी, उसमें से लगभग आधे सब्जियों को निकालकर एक बोल में रख लेंगे। फिर आधे चावल को इन सब्जियों के ऊपर डालकर अच्छे से फैलाकर लेयरिंग कर लेंगे। अगर आप बिना लेयर वाले बिरयानी बना रहे हो तो सारे सब्जियों के ऊपर सारे चावल को इवनली फैला ले। फिर इसके ऊपर कुछ बारीक कटे धनिया के पत्ते, कुछ पुदीना के पत्ते और जो हमने बिरिस्ता बनाए थे उसे डालकर इसके ऊपर जो हमने सब्जियां निकाली थी उसे डालकर अच्छे से फैला लेंगे। तो ये हमारा बिरयानी का एक लेयर अच्छे से अरेंज हो गया। अब इन सब्जियों के ऊपर बचे हुए सारे चावल को डालकर इसे भी इवनली स्प्रेड कर लेंगे। आप बिरयानी एक लेयर में बनाएं या 2 लेयर में बनाएं, इसके टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आता है। अब दूसरे लेयर के ऊपर कुछ बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, कुछ पुदीना के पत्ते, फिर 1 से 2 हरी मिर्च में चीरे लगाकर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसके ऊपर बचे हुए सारे बिरिस्ता को भी डाल देंगे। इससे बिरयानी का टेस्ट गजब का बढ़ जाता है। अब इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। बिरयानी तो बिना घी के बन ही नहीं सकते हैं ना, तो इसे ज़रूर डालिएगा। यहाँ मैंने 2 चम्मच पानी में कुछ केसर के धागों को घोंट लिया था। आप चाहें तो पानी की जगह पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस केसर वाले पानी को बिरयानी के ऊपर डालेंगे। फिर इसमें कुछ बूंदे रोज़ वाटर या केवड़ा एसेंस के डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालिएगा। फिर इसे ढककर किसी भारी बर्तन से दबाकर लगभग 10 से 12 मिनट तक दम पर पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। इतनी टेस्टी बिरयानी के लिए रायता तो होनी ही चाहिए, है ना? तो चलिए झटपट से बनने वाली कुकुम्बर का रायता हम आज बनाएंगे। इसके लिए कुकुम्बर को अच्छे से छीलकर इसे धोकर इसके कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस की जगह पर इसे बिल्कुल बारीक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मिक्सी की जार में 1 मुट्ठी धनिया के पत्ते, 1 मुट्ठी पुदीना पत्ते, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक पीस लेंगे। इससे इस रायते का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब कद्दूकस किए हुए कुकुम्बर में 1.5 कप फेटा हुआ दही डालकर इसमें धनिया और पुदीना वाला पेस्ट डालेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना और दरदरा पीसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने से रायते का टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए, झटपट से बनने वाला हमारा ये कुकुम्बर का रायता बनकर तैयार हो गया। आप चाहें तो 2 चम्मच सरसों तेल में 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच काली सरसों और कुछ बारीक कटे हरी मिर्च का इसमें तड़का भी दे सकते हैं।
तो चलिए, इधर वेज सोया बिरयानी भी बनकर तैयार हो गया है। इसे मैंने 12 मिनट तक बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पर दम पर पकाया था। इसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके इसे 10 से 15 मिनट तक हम बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका ढक्कन नहीं हटाएंगे। फिर लगभग 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ बिरयानी के ढक्कन हटाकर इसे चेक किया है। देखिए बिरयानी हमारे कितने अच्छे से पक गए हैं। एक एक दाने बिल्कुल खिले खिले और परफेक्टली पके हुए हैं। तो क्यों, देखकर आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी। वाकई जब आप इस बिरयानी को बना लीजिएगा ना, तो आप मार्केट के बिरयानी खाने भूल जाइएगा, बिल्कुल मेरी तरह। मैं बिरयानी लवर हूँ, मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, पर बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ के बिरयानी मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो मुझे जब भी बिरयानी खाने की क्रेविंग होती है तो मैं फटाफट से इसे घर में ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बेसिकली मुझे मेरे खुद के हाथों की बिरयानी ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगली बार आपको भी जब कभी बिरयानी की क्रेविंग हो तो इस मज़ेदार सी वेज सोया बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है।